करते हैं, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हिंदी उर्दू में देखेंगे। वीडियो में रिएक्शन दे रही है वो रमजा सुल्तान का वीडियो है, जो कि एक प्रॉफिट सीरीज लेके आई है। तो कि देखेंगे इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखेंगे, जो कि इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टोरी क्या रह चुका है पूरा पहले से लास्ट तक। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। वेलकम टू माय प्रॉफिट सीरीज। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे, जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आईं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या वो तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाएं। उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलैदगी इख्तियार कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर माबूदों के सामने रख देते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक ना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सकें और ना ही नुकसान पहुंचा सकें? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की
और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आग को बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफर ही पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौजज़े की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पे मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया।
وہ بری طرح چیخنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی، پر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ روانہ ہوں۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئیں اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی، پر جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پہ اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی زم زم، یعنی رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے،
लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हामी भर ली। इस तरह वहाँ रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को बंजर जगह पे छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसको कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलके काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना।
हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके ज़िम्मे आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आईं, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान के लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब गया, जो कि इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा स्टोरी सारा चीज़ वीडियो में बताया गया है। जैसे कि इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाप थे, उन्होंने फर्स्ट मतलब बुत की पूजा करते थे। हर इंसान बुत की पूजा करता था, मतलब ईमान लेके नहीं आते थे। तो इन्होंने जब बताया सारे लोगों को ईमान लेके आने, बुत की पूजा नहीं करने, तो इनका बाद इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद भी कोई नहीं माना, सभी बुत की पूजा करते थे। तो यहीं से उनका मतलब सिलसिला जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैसे कि उनको बहुत टाइम के बाद उनके पास बच्चा हुआ, जैसे कि उनका नाम था इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बेटा का नाम होता है इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि उन्होंने मतलब मक्का शरीफ पे उनको वहाँ पे छोड़ दिए थे, खाने को कुछ नहीं था, पानी कुछ भी नहीं था। जब बोलते जमजम पानी, इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि वहाँ पे उस जमीन पे मतलब ऐसे कि पाँव लगा के मतलब पाँव लगा मारा था, वहाँ से जमजम पानी स्टार्ट हुआ। हम लोग भी कहानी सुने हैं, जैसे कि जमजम पानी वहीं से स्टार्ट हुआ। जब बोलते हैं जमजम पानी का कुआं वहाँ पे मक्का पे ही है। और वहाँ उसके साथ साथ बताया जैसे कि हम लोग जो भी मतलब कुर्बानी करते हैं, हर एक चीज़ का हम कुर्बानी करते हैं बकरीद के टाइम पे, वही इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बानी, मतलब एक लौता उनके बेटे थे इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगा था, तो वो भी राजी हो गए थे कुर्बानी देने के लिए। तो मतलब उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके बेटे को हटा के वहाँ पे एक जो बोलते हैं दुम्बा वो रखा, कुर्बानी वहाँ से हुआ। वहाँ से जो कुर्बानी का सिलसिला चल रहा है अभी तक, हम बकरीद पे कुर्बानी करते हैं। और जो भी हज करने जाता है बकरीद के टाइम पे वहाँ पे कुर्बानी करता है वहीं। तो यही बात बताया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। आई होप आपको भी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।